राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से जो आज का करेंट अपडेट है और अभी का जो अपडेट है वो अपडेट 3 अपडेट में बताने वाला हूं। आज का करेंट अपडेट, क्योंकि कल भीमराव अंबेडकर जयंती था, जिस पे जो है बहुत सारे नए अपडेट भी दिए गए हैं। और कल जो संजय सरावगी जी का नया नियम लागू किया गया है वो भी आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो 3 अपडेट में पहला तो आपको मैं बता दूं, दाखिल खारिज को लेकर के जो बात हुई है और दाखिल खारिज को लेकर के जो चर्चाएं चली है और नया अपडेट जो नया नियम जो लागू किया गया है उस पर भी नजर डालूंगा। और दूसरा जो है भूमिहीन, अगर ऐसे परिवार हैं बिहार में जो भूमिहीन है, जिनके पास रहने का जमीन नहीं है और वो चाहते हैं कि उनको रहने के लिए जमीन मिल जाए और वो जमीन का दाखिल खारिज हो जाए, या ऐसे परिवार जिनको भूमिहीन के अंतर्गत उनको पर्चा दिया गया था, उनके पिताजी को पर्चा मिला था और वो आज जीवित नहीं है, उनका मृत्यु हो गया है और वो चाहते हैं कि दाखिल खारिज करवा ले, तो उससे भी जुड़ी जानकारी अभी विभाग की तरफ से आ रहा है, जो अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। और खास तौर से जो भूमिहीन है, जिनको जमीन जो दिया जाएगा, वो उस पे मंत्री जी ने क्या कहा है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मुख्य सचिव दीपक सिंह जी हैं, उन्होंने क्या कहा है, ये सारी बातों पे आज चर्चा होने वाली है। और तीसरा जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण जानकारी है, वो सर्वे का जो नया जो करतूत है और सर्वे पे जो बवाल मच रहा है, इस पे मैं आखिरी में चर्चा करूंगा। और ये आज का बहुत ही अच्छा जो है जानकारी होने वाला है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अंत तक वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सरकार का जो नियम बन रहा है, सरकार ने जो नए नए अपडेट दे रही है, वो क्या सच है और क्या इस पे होना चाहिए। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल पे पहली बार है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप चाहते हैं कि जमीनी जानकारी आपको मिलती रहे, सरकारी योजनाओं का जो भी लाभ मिलता है आम नागरिकों को, उसका लाभ के बारे में पता चले, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है और आप में हमें ये भी लगता है कि आप लोग हमारे सपोर्ट में और आप अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं। नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुभान है और आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभान एलएलबी में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जहां भी हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मैं हमेशा आप लोग का सेवक और आप लोग का साथ देते रहूंगा, क्योंकि जो भी विभाग के द्वारा अपडेट आ रही है उस पर मैं रेगुलर जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच में आता हूं। अभी का जो अपडेट है, पहला पॉइंट में बात कर लूं, वो भूमिहीन परिवारों के लिए जो अपडेट दिया गया है उस पे मैं पहले चर्चा कर लूं, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। पहला बताया गया है कि 14 तारीख से ये नियम लागू कर दिया गया है कि जो भी भूमिहीन है, अब देखिए यहां खुलेआम बोल दिया है कि जो भी भूमिहीन है, जो भी भूमिहीन के अंतर्गत सिर्फ SC ST को रखा गया है। ये नहीं कहा है कि बिहार में आम नागरिक, जो भी नागरिक है और वो भूमिहीन है, उनको भूमि दिया जाए, ऐसा कोई भी बात नहीं किया गया है। इसमें डायरेक्ट जानकारी दी गई है कि जो भी भूमिहीन है और SC ST के अंतर्गत है, उनको जो है अब भूमि दिया जाएगा। देखिए, अब तो बिहार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC ST ही जो है भूमिहीन है, भूमिहीन बहुत सारे परिवार हैं। ऐसा भी स्थिति देखा गया है कि बहुत सारे फुटपाथ पे अपना घर बनाए हुए थे, लेकिन सरकारी अतिक्रमण के अंतर्गत आने पर उनको उस जगह से खाली कर दिया गया, या रेल का पटरी बिछाने के कारण उनका जगह को खाली कर दिया गया, या हाईवे बनाने के कारण उस जगह को खाली कर दिया गया और आज वो लोग घर से बेघर हैं। तो बिहार सरकार को होना चाहिए
कि हर नागरिक को, बिहार में जितने भी नागरिक है, जो भी आम लोग हैं, उनको भूमि देना चाहिए, जो भूमिहीन है, जिनको जमीन खुद के लिए नहीं है। अब चेक कैसे किया जाए, तो राशन कार्ड के अनुसार उनका जमीन देखा जाए या उनका पारिवारिक में जमीन देखा जाए कि उनके वंशज में किनके पास जमीन है, किसके पास प्लॉट है, दादा के पास है या पिताजी के पास है या परदादा के नाम पे जमीन है, तो उन्हें ना दे करके बाकी लोगों को भी जमीन देने की होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं रखा गया है। संजय सरावगी जी का कहना है कि हर जिले के अंचलों में जितने भी SC ST टोला है, उस टोले में हफ्ता में 2 दिन, सोमवार और बुधवार जो है वहां पर शिविर लगाया जाएगा और शिविर के माध्यम से जो है उन्हें, जो भूमिहीन परिवार होंगे, उनको जमीन दिया जाएगा। उससे पहले जो है वैसे परिवारों को एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप में जो है उन लोगों का सर्वे किया जाएगा, उन लोगों का नाम दर्ज किया जाएगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन है, जिनको जमीन की आवश्यकता है और वो घर, उनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है जहां पे वो घर बना सकता है। तो वैसे परिवारों को जो है अब बिहार सरकार जमीन देगी, लेकिन उससे पहले आपके गांव में, आपके टोले में जो है इसके लिए सर्वे होगा। सर्वे कर्मी कोई भी आपके इलाके में जाएंगे, आपके टोला में जाएंगे और वहां से आपके बारे में जानकारी लेंगे कि आपके पास रहने के लिए जमीन है या नहीं है, या ऐसे जगह रह रहे हैं जहां पे वो जमीन सरकार की है, सरकारी जमीन है, लेकिन आप फिर भी वहां रह रहे हैं, तो सरकार अब आपको उस लिस्ट में नाम ऐड किया जाएगा और उसके बाद आपको, आपके लिए, आपके परिवार को रखने के लिए, आपको घर बनाने के लिए जो है जगह दिया जाएगा, वो भी उसका दाखिल खारिज के साथ। इसी में आगे कहा जा रहा है कि ऐसे परिवार जिनके पिताजी के नाम पे या दादाजी के नाम पे पर्चा कटा हुआ होगा, भूमिहीन का पर्चा कटा होगा, भूमि दान में जो पर्चा जमीन दिया गया होगा, तो उसे पर्चा दिया गया होगा और उसका जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ होगा, तो उसका बेटा अगर है या पोता उसका है, तो उसके नाम पे वो जमीन दाखिल खारिज किया जाएगा। उसके लिए अब आपको अपने अंचल में संपर्क करना होगा। आपके नजदीकी जो भी अंचल है वहां आप जाकर के संपर्क कर लीजिए और वहां पे जाने के बाद आपको जो भी आवेदन दिया जाएगा फिलअप करने के लिए, उसे आप फिलअप कर करके अपना जमीन का दाखिल खारिज आसानी से करवा सकते हैं। उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जो भूमिहीन के अंतर्गत जमीन दिया गया होगा, क्योंकि बिहार में शुरू से ही ये लागू किया गया है कि वैसे भूमिहीन परिवार हो जिनके पास रहने के लिए जगह जमीन ना हो, जिसे किसी अतिक्रमण के कारण जगह से हटा दिया गया हो या अब उसको जमीन की आवश्यकता है, तो उन्हें सरकार जमीन दे रही थी। लेकिन पूर्व में जो है 3 डिसमिल जमीन दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है इसमें परिवर्तन करते हुए जो है 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। तो उसके लिए आपके टोला में, आपके मोहल्ले में सिविल सर्वे कर्मी के कोई भी कर्मी जाएंगे और जाने के बाद आपका जानकारी वहां से लिया जाएगा और लेने के बाद जो है उसके बाद आपका नाम पे किस एरिया में कहां का जमीन पास होगा, उस जगह का आपको पर्चा दे दिया जाएगा। ये जानकारी जो विभाग के द्वारा अभी आ रही थी वो मैंने आपको पहुंचाया हूं, तो आप याद रखिएगा हफ्ता में 2 दिन आपके मोहल्ले में सर्वे की कर्मी पहुंचेंगे, तो आप अपना नाम दर्ज करवा लीजिएगा, अन्यथा आप इस बार भी जो है अपना जमीन लेने से विफल हो जाइएगा और नहीं ले पाइएगा। एक तो ये हो गया भूमिहीन की जानकारी। दूसरा जो खास तौर से अपडेट है वो दाखिल खारिज को लेकर के है। कल ही का अपडेट है, ये जो बात हुई है चर्चा, उसी पे जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मुख्य सचिव है दीपक कुमार सिंह जी, उन्होंने कहा है कि ऐसे रैयत है बिहार में जिनके द्वारा दाखिल खारिज के लिए आवेदन
दिया जाता है और आवेदन देने के बाद वो इस चीज पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अब जो है टोटल लिमिट 30 दिन का लगा दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपना दाखिल खारिज का आवेदन को चेक करते रहना है 30 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि हर अंचल में ये नियम लागू कर दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको फाइनल कर देना है कि इसमें किसी प्रकार से त्रुटि है या इसका दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा या इसका जो आवेदन दिया गया है इस आवेदन में किसी न किसी कारण का त्रुटि है, इस कारण से इसका दाखिल खारिज नहीं होगा। तो ये चीज की जानकारी रैयत के लॉगिंग आईडी पे मिल जाना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर जो है अपना लॉगिंग आईडी को, जिस लॉगिंग आईडी को क्रिएट करके आपने दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए होंगे या आप किसी भी साइबर दुकान में जाकर के जो है आप ऑनलाइन आवेदन दिए होंगे या खुद से आवेदन दिए होंगे या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यदि आप आवेदन करवाए होंगे, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर चेक कीजिएगा। आपको टेम्पोररी नंबर मिल गया होगा, उस टेम्पोररी नंबर से भी आप चेक करवा सकते हैं कि आपका आवेदन अभी तक कहां है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या दिक्कत है, कहीं उसमें जो है आपका आवेदन फिलअप करने में किसी प्रकार से दिक्कत तो नहीं हुई होगी। अब या तो आप उसको जो है सही फिलअप नहीं किए होंगे या आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे उसका स्कैनिंग सही से नहीं हुआ होगा, या ऐसा भी होता है कि आपने जिसका जमीन का दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए होंगे उसका जमीन अभी तक नेट पे शो नहीं कर रहा होगा, उसका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं आया होगा, या हो सकता है कि उसका भी जमाबंदी में किसी प्रकार से गलती हुई होगी। अभी आज का जो अपडेट है उस अपडेट में भागलपुर से एक जानकारी आ रही है कि एक ही जमीन का 2 जमाबंदी कायम कर करके और 2 बार जो है लगान रसीद वसूल कर लिया गया है। ये भागलपुर की जानकारी और आज की है। बिहार में जो है ना अतिकई भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम ही नहीं है और किसी न किसी कारण से जो है ना सिर्फ वसूली का काम किया जा रहा है। किस प्रकार से रैयतों को, किस प्रकार से बिहार के जनता को मूर्ख बनाए, इसका जाल चल रहा है। समझ गए? तो ये याद रखिएगा कि आप भी तो इसी कारण से बता रहे हैं हम कि आपने जिससे जमीन खरीदे हैं वो हो सकता है कि आपको दाखिल खारिज करवाने में लेट हो गया होगा, अब वो जमीन दूसरे और व्यक्ति से बेच दिया गया है और बेच दिया होगा तो वो जरूर है कि दाखिल खारिज करवा लिया होगा और फिर आप भी दाखिल खारिज के लिए दे दीजिएगा। तो ऐसा गड़बड़ी अभी बिहार में बहुत चल रहा है। तो इस चीज के लिए आप जो है नजरअंदाज मत कीजिएगा, इस पे ध्यान देते हुए आप दाखिल खारिज के लिए जब भी आवेदन दे रहे हैं तो दाखिल खारिज पे ध्यान दीजिएगा कि आपने जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर आपके लॉगिंग आईडी पे वापस तो नहीं किया गया है। यदि वापस हुआ है तो उसको आप चेक कीजिएगा क्या कारण है, क्या गलती बता रहा है। हो सकता है डॉक्यूमेंट गलत होगा, हो सकता है आपने रैयत का नाम गलत कर दिए होंगे, खाता खेसरा गलत कर दिए होंगे, जमाबंदी नंबर गलत कर दिए होंगे या अन्य किसी भी कारण से गलती को बताते हुए वो आपको रिटर्न किया होगा, तो उसे तुरंत आप जो है सुधार करके फिर से रीसबमिट कर दीजिएगा, अन्यथा उसे परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आप जो है विभाग पे किसी प्रकार से ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। ये जो है राजस्व विभाग के तरफ से है, ये याद रखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका दाखिल खारिज 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया और अभी तक नहीं हुआ है, या ऐसा भी आपके अंदर सवाल बन रहा होगा कि मेरा दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया है, तो ये आपके अंदर का गलती है, ये याद रख लीजिएगा। आपको बार बार चेक करना है कि दाखिल खारिज के लिए मैंने जो आवेदन दिए थे वो दाखिल खारिज का स्टेटस क्या बता रहा है। वो स्टेटस आपको 30 दिन के अंदर अंदर चेक करते रहना है और चेक करने के बाद ही आपको इसमें फाइनल डिसीजन होगा कि क्या हुआ है, ये याद रखिएगा। अन्यथा यदि आप चेक नहीं कीजिएगा और आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपके लॉगिंग आईडी पे भेजा जाएगा किसी कारण बता करके, कोई ऑब्जेक्शन लगा करके, और आपने 30 दिन के अंदर अंदर उसको रिसबमिट नहीं कीजिएगा, उसके बाद यदि आप कोई भी ऑब्जेक्शन लगाइएगा तो फिर आप पे कार्रवाई किया जाएगा और आपकी गलती मानी जाएगी। तो ये याद रखिएगा, अगर 30 दिन के अंदर अंदर ये काम कर लेते हैं
तो आपको तो ही आप जो है अपना दाखिल खारिज आसानी से करवा सकते हैं। और सर्वे के बारे में बता दूं कि सर्वे के लिए एक भाई ने सवाल किया था कि हमने शिविर में गए हुए थे और वहां पे अपना स्व घोषणा पत्र जमा किए तो कर्मी नहीं लिए। देखिए, सर्वे के लिए घोषणा पत्र जमा नहीं लेने का कोई भी डेट घोषित नहीं किया गया है। आप उसे इस चीज के लिए चेतावनी दे सकते हैं। हाँ, 31 मार्च तक ये लागू किया गया था कि आप घोषणा पत्र जो है जमा कीजिए, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन मंत्री संजय सरावगी जी ने खुल करके ओपन कर दिए थे कि कुछ दिनों के लिए जो है ऑनलाइन पोर्टल जो है खुला हुआ रहेगा, वहां से रैयत जो है आसानी से सर्वे के लिए घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपके एरिया में, आपके मौजा में या आपके पंचायत में ऐसा हो कि आपका घोषणा पत्र ऑफलाइन ना ले, तो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन के माध्यम से 31 मार्च तक ही बंद कर दिया गया था। लेकिन ऑनलाइन जो है अभी चालू है। ऑनलाइन के लिए अभी तक किसी प्रकार से गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है कि आपको ऑनलाइन जमा नहीं करना। ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया। ऑनलाइन अभी भी आप आसानी से जो है पोर्टल खोल करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। और ये जो बात आ रही है सर्वे के लिए घोषणा पत्र जमा करने के लिए, सर्वे की मैं बात करूं तो सरकार को अंदाजा है और सरकार को इस चीज पे विश्वास है कि रैयत कितना परेशान है, रैयत के कागजात में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है, रैयत कितने परेशान है। इस बात से जो है बिहार सरकार समझ रही है। इस वजह से जो है डेट में किसी तरह का तब्दील नहीं किया गया है और किसी भी तरह का रुकावट नहीं किया गया है। आपके पास समय दिया गया है, मोहलत दिया गया है, आप जो है घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप अपना जमीन का पुख्ता कागजात इकट्ठा कर लीजिएगा, जुटा लीजिएगा। उसके बाद जो है आप जमा करते हैं तो आपको आसान होगा सर्वे करवाने के लिए। जब भी खानापुरी के लिए पहुंचेंगे सर्वे टीम, तो आप वहां जमा कर सकते हैं, ये याद रख लीजिएगा। और कोई भी किसी भी तरह का अंतिम डेट अभी तक घोषित नहीं किया गया है, तो ये याद रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जमीनी जानकारी, जमीन से जुड़ी कोई भी अपडेट चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई बात समझ में ना आ रहा हो, या आप ऐसे किसी भी परेशानी में है, किसी भी दिक्कत में है, या आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो उससे भी रिलेटेड कमेंट्स आप कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट लिखिए हमको। हम आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। ऐसा नहीं है, मैं रेगुलर टाइम देता हूं अपने कमेंट्स बॉक्स में कि हमारे रैयत लोग, हमारे फैमिली लोग किस प्रकार से परेशान है, उनकी परेशानी क्या है, उनको दिक्कत क्या है, हमारी वीडियो से उनको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज मैं रेगुलर देखता हूं। क्योंकि आप लोग के लिए मैं हर रोज नए नए जानकारी लेकर के आता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हो और आपकी संतुष्टि ही मेरी कार्य है। तो आप याद रखिएगा, आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।